हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं आपको बहुत सारे 50 अप्रॉक्स क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। तो जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो तभी इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर लेना, और अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ला रही हूँ, आपको खुद इसको सॉल्व करना है और आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर है, ये जरूर कुछ और लिखा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी पीडीएफ और प्रेजेंटेशन बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने जो बुक थी मेरे पास उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मैंने उनको इकट्ठा करके आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग एक बार चेक कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। डाइल्यूट NaOH जो कि सोल्यूशन में है एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट ऑन हीट ओनली ऑन हीटिंग, रिएक्ट वेरी स्लोली, डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट विगरसली। आपको बताना है कि जो डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन होगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा जो कि बेसिक होता है, और सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट होगा। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या ये रिएक्ट तभी करेंगे जब हम इनको हीट करने वाले हैं, या रिएक्ट बहुत स्लो करेंगे रिएक्ट, या रिएक्ट ही नहीं करेंगे, या रिएक्ट विगरसली? तो आंसर होगा दे डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक और क्वेश्चन है, द कलर ऑफ कॉपर मेटल इज। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी लगता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। द कलर ऑफ कॉपर मेटल इज, जो कॉपर मेटल होती है उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर होता है, चार ऑप्शन है आपके सामने, रेडिश ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ग्रे। तो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टली रेडिश ब्राउन। ब्लू में टिक नहीं करना आप लोग, ना ग्रीन में करना, ना ग्रे में करना। आंसर रेडिश ब्राउन है, जो कि कंफर्म है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है मुझे। जो ये क्वेश्चंस करा रही हूँ एज अ टेस्ट की तरह, आप इनको सॉल्व करो, बाद में आंसर्स देखना। वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर्स खुद फाइंड आउट करो। शशांक वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच वुड शो द फॉलोइंग। शशांक से बोला है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी आउट करो, तो वो क्या शो करेगी, ये बताना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सोल्यूशन, ब्लैक डिपॉजिट्स। तो रिएक्टेंट्स उसने क्या क्या लिए होंगे, ठीक है, उसको क्या क्या दिखा है, फॉर्मेशन कलरलेस सोल्यूशन का हुआ है और ब्लैक डिपॉजिट्स। तो उसने रिएक्टेंट के लिए क्या क्या ली होंगी? तो ये रहे आपके पास सारे ऑप्शंस, और इसका आंसर हो जाता है, उसने लिया हुआ है एल्यूमिनियम और FeSO4, जो कि एक्वस सोल्यूशन में है और ये सॉलिड है। आप लोग इसको, जैसे आपको आंसर नहीं आ रहा तो लर्न कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिख जाता है, और क्वेश्चन होता है, इन अ लोकेलिटी हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक लोकेलिटी में हमें चाहिए है हार्ड वाटर, ठीक है, बट वो अवेलेबल नहीं है। हाउएवर द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर अवेलेबल इन स्कूल लेबोरेटरी। लेकिन ये सारे सॉल्ट्स स्कूल लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं। तो आप बताइए कि इसमें से हम कौन से वाटर में सॉल्ट्स डिजोल्व कर दें जिससे हमें हार्ड वाटर मिल जाए। दिस इज द क्वेश्चन ऑल आस्किंग अबाउट। तो हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, ये रहे हमारे ABCD, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ आपको। आंसर A इज करेक्ट। 2, 3, 5, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब काउंटिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चंस लाई हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट है, ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड मार्क्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बच्चे ने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर स्लैब से एक रे ऑफ लाइट पास किया, और उसने एंगल ऑफ आई, दैट इज इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एज शोन, उसने क्या किया है, मार्क कर दिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से एंगल्स उसने सही मार्क किए हैं। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने सही मार्क किया है? नो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा नॉर्मल होता है उससे लेकर के बनता है, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब उसने रॉन्ग मार्क किया है। तो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ये तो उसने सही मार्क किया है, क्योंकि देखिए ये रहा नॉर्मल और उसने सही मार्क किया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस की बात करते हैं, ये तो उसने रॉन्ग किया है, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस तो यहाँ होता है। तो आप क्वेश्चन में आपको बताना था व्हाट इज करेक्टली मार्क्ड एंगल। तो एंगल जो हमारा करेक्टली मार्क्ड है, क्या वो सिर्फ R है? हाँ, वो तो सिर्फ R है,
और यहाँ पे आप आंसर चेक कर ही सकते होगे। चलते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म इज शोन। हमें एक रे ऑफ लाइट दिया गया है जो कि पास कर रहा है प्रिज्म से। ओ सो सॉरी, मुझे लगता है आंसर्स तो मैंने दिखा ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, शायद नहीं भी दिखा होगा, लेकिन हमें इस डायग्राम में आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में कि आपको ऑर्डर ध्यान देना चाहिए कि पहले उनने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर वो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, फिर एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार ऐसा होता है आप लोग उल्टा सीधा समझ लेते हो कि पहले इंसिडेंस दे दोगे, फिर डेविएशन दे दोगे और बाद में दे दोगे इमर्जेंस, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है अभी भी मैंने बताया, जो नॉर्मल के साथ बना हो, मतलब वाई। हमारा वाई कहाँ कहाँ दिया है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस में, क्योंकि पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तो एक्स दिया है, तो ये दोनों पहले ही रॉन्ग हो गए, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस जो कि Q है और एंगल ऑफ डेविएशन जो कि P है, तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। When you add about 2 ml of acetic acid to a test tube containing an equal amount of distilled water, leave the test tube to settle after shaking its contents. Then after 5 minutes, what will observe in the test tube? आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 2 ml एसिटिक एसिड डाला और उसमें इक्वल अमाउंट का डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, फिर उसको हिला के कुछ देर रख दिया है, तो 5 मिनट बाद आपको क्या क्या ऑब्जर्व होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस हैं। आप व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा क्या, जो कि बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। एक क्लियर कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा क्या हमें। एक लेयर वाटर की ओवर द लेयर ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगी क्या। अ लेयर ऑफ एसिटिक एसिड ओवर द लेयर ऑफ वाटर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझको देना है। जो भी क्वेश्चन में अगर जो मैं आंसर्स बता रही हूँ अगर उसको आपको डाउट लग रहा है तो मुझे जरूर बता देना, वरना जितने भी मैं आंसर्स बता रही हूँ वो सारे ही सही हैं। तो चलिए बता देती हूँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक स्टूडेंट हैज ऑब्टेन द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद कॉन्केव मिरर। वो कॉन्केव मिरर यूज कर रहा है क्योंकि उसको फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना है। उसने सिलेक्ट किया है एक बिल्डिंग को एज अ ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इमेज। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सिर्फ कॉन्केव मिरर के फीचर्स पता होने चाहिए थे। तो आपको ये सारे ऑप्शंस आप खुद पढ़ लोगे क्या, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम नहीं है और मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे कराना है और टाइम बहुत ज़्यादा मैं ले रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्योंकि जब भी आप कॉन्केव मिरर लेने वाले हो तो एक ऐसी इमेज बनने वाली है रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। अब मैं सारे केसेस यहाँ पे नहीं लेने वाली क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं, रेड शेड, और पूरा डिस्क्राइब भी नहीं करूंगी, आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी क्योंकि एज अ टेस्ट मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। और अगर आपको कुछ भी डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो चलिए हम लोग फिर से उसको कर लेते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 2। पीएच वैल्यू ऑफ दिस सैंपल व्हेन डाइल्यूटेड विद, अब देखो इसमें ये लिखा है कि जो HCl है उसका पीएच 2 है और उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड वाटर हमने उसमें ऐड कर दिया है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, जो वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 ना। तो जब उसका 7 होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वाटर ऐड करने वाले, मतलब 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 से कम होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो एसिड उसमें है ही ना। तो आंसर हो जाएगा बी, मोर देन 2 बट लेस देन 7। ये क्वेश्चन भी मुझे काफी अच्छा लगा। अ स्टूडेंट एडेड अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू 1 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन एंड फाउंड दैट ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उसने 1 ml सोल्यूशन में एक ड्रॉप ऐड किया है और ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो गया है, तो पीएच क्या होगी उस सोल्यूशन की, तो आंसर होगा 7 to 9। आगे चलते जाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों में से मुझे लगता है 90% क्या पूरे 100% बच्चे बता देंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो काफी बार आपने किया, मतलब देखा होगा। इन विच फॉर्म जिंक मेटल इज यूज्ड फ्रॉम लेबोरेटरी टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाले हो और जिंक मेटल यूज करने वाले हो। अब जिंक मेटल जो लोगे वो किस फॉर्म में लोगे, क्या रॉड के फॉर्म में ले लोगे, नहीं ना, क्या फिलिंग्स लोगे, पाउडर या ग्रैनुअल्स। तो आंसर सही हो जाएगा आपका ग्रैनुअल्स, जो कि देखिए सही रहा ना, डी मीन्स ग्रैनुअल्स। अब और आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं।
सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे अचानक से अभी कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं और क्वेश्चंस नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी भी हमारे पास 2 दिन है और उसमें मैं कम से कम आपके 100-200 क्वेश्चंस ज़रूर करा दूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, आप देख रहे होगे ना कि एक मोटी-सी, बहुत मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं, बुक है, अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं ज़रूर करा दूँगी। तो आप लोग लेकिन एक काम ज़रूर कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हाँ, मुझे थोड़ा-सा भी अंदर से मोटिवेशन आता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।